Hello everyone, welcome to CS ज्ञान सागर। Myself सोनिका here। टीजीटी पीजीटी कंप्यूटर साइंस का जो बैच हमने स्टार्ट कर रखा है उसमें हमने प्रीवियस 2 क्लासेज में स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। पाइथन में स्ट्रिंग के बारे में हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम उसके बारे में एमसीक्यूज करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जितने भी आपके टीचिंग रिलेटेड एग्जाम होते हैं उनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट के जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं सभी को डिटेल में 1 बाय 1 एक्सप्लेन किया जाएगा। जो भी आपकी क्वेरीज होंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे, आप टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। जो भी क्लासेज होती हैं इनकी पीडीएफ भी वहाँ पर शेयर की जाती हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट फंक्शन टू गेट द एस्काई कोड ऑफ कैरेक्टर। किसी भी कैरेक्टर का एस्काई कोड अगर हमें फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं ORD फंक्शन। और अगर हमें कोई भी एस्काई कोड गिवन है और हमें कैरेक्टर फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हम करते हैं CHR फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो एक P है, P का हमें फाइंड आउट करना है एस्काई कोड, तो इसके लिए हम लिखेंगे प्रिंट ORD और कैरेक्टर P। जो ही हम एंटर करेंगे तो इसका जो भी एस्काई कोड होगा वो हमारे पास आ जाएगा। सेम एज अगर आपको गिवन है एस्काई कोड और निकालना है कि ये एस्काई कोड किस कैरेक्टर का है तो उसके लिए हम यूज करेंगे कैर और एस्काई कोड। एंटर करेंगे तो उसके बारे में आ जाएगा कि ये किस कैरेक्टर का एस्काई कोड है। तो मेन चीज है कि हम यूज करते हैं किसी भी कैरेक्टर का एस्काई कोड फाइंड आउट करने के लिए ORD फंक्शन यूज करते हैं। और किसी भी कैरेक्टर का एस्काई कोड गिवन होता है और उसके लिए हमें कैरेक्टर फाइंड आउट करना है तो CHR और यहाँ पर होता है एस्काई कोड। तो ये वाला फंक्शन उसके लिए यूज किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ORD फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं। पाइथन डज नॉट सपोर्ट ए कैरेक्टर टाइप ए सिंगल कैरेक्टर इज ट्रीटेड एज स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 1। बिल्कुल सही बात है। मान लो ये आपके पास एक स्ट्रिंग है। इस स्ट्रिंग में पर्टिकुलर जो कैरेक्टर्स होते हैं सभी कैरेक्टर की 1 लेंथ होती है। अगर आपको निकालना है लेन ऑफ n तो इसकी लेन होगी 1। अगर आपको लेन निकालनी है स्ट्रिंग पाइथन की तो इसकी लेंथ होगी, जितने इसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होंगे उतनी ही इसकी लेंथ होगी। तो हर कैरेक्टर की लेंथ जो है वो 1 होती है स्ट्रिंग में। तो ये हो जाएगा ट्रू। गैस द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस। आपको कुछ स्ट्रिंग गिवन है। स्ट्रिंग str1 गिवन है आपको वेलकम। प्रिंट करना है str*1 *2। स्टार ऑपरेटर जो होता है यूज किया जाता है रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग। रिपीटेशन ऑफ स्ट्रिंग। जो स्ट्रिंग आपको गिवन होगी, स्ट्रिंग में जब आप स्टार ऑपरेटर यूज करते हो तो वो गिवन स्ट्रिंग को रिपीट करता है। कितने टाइम तक रिपीट करता है? जितनी आपको न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन होगी उतने ही टाइम तक वो इसे रिपीट करता है। तो स्ट्रिंग वन में क्या है? वेलकम है। वेलकम आपका रिपीट हो जाएगा 2 टाइम्स। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस। आपको स्ट्रिंग 1 गिवन है वेलकम। प्रिंट कराना है, ये बताना है इसकी आउटपुट क्या होगी। स्ट्रिंग 1 ये आपका स्लाइसिंग का क्वेश्चन है। जब आपको स्टार्ट गिवन नहीं होता है स्टार्ट, तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ नहीं गिवन है तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। 0 1 2 3 4 5 और 6 ये इंडेक्स हैं इनके। ये स्टॉप है। जो भी आपकी स्लाइसिंग होती है वो स्टॉप -1 तक चलती है। तो स्टॉप आपका 6 है तो ये इट मीन्स ये 5 तक चलेगी। तो जो ये वाली है str1 और ये स्लाइसिंग है, इस स्लाइसिंग से जो स्ट्रिंग जो है जनरेट होगी वो होगी WELCOM।
ये वाली स्ट्रिंग जनरेट होगी। फिर आता है उसके बाद प्लस ऑपरेटर। प्लस ऑपरेटर का काम होता है कॉनकैटिनेशन। कॉनकैटिनेशन मतलब ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग करना मोर देन टू स्ट्रिंग, टू और मोर देन टू स्ट्रिंग, दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग की ज्वाइनिंग जब करनी होती है तो हम यूज करते हैं ज्वाइन ऑपरेटर, प्लस ऑपरेटर इसमें यूज किया जाता है। तो एक स्ट्रिंग हमारी जनरेट हो गई ये वाली, और एक स्ट्रिंग ये गिवन है, तो इन दोनों ही स्ट्रिंग का जो है वो कॉनकैट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए जब ये कोट्स लगा हुआ है तो इसके साथ स्पेस है, तो इनके दोनों के बीच में स्पेस आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ई लिया गया है तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। इन दोनों के बीच में स्पेस आएगा तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग ऑपरेशंस। आपको एक स्ट्रिंग गिवन है, एक अनदर स्ट्रिंग गिवन है, प्रिंट करना है स्ट्रिंग वन डॉट काउंट सब फोर। तो सब में क्या गिवन है, सब में एक स्ट्रिंग गिवन है इज। फोर का मतलब होता है कहाँ से हमें स्टार्ट करना है काउंट करना। काउंट का मतलब होता है कि जो आपको स्ट्रिंग गिवन है ये ओरिजिनल स्ट्रिंग में कितनी बार आई है, हाउ मैनी टाइम्स ये स्ट्रिंग जो है वो ओरिजिनल स्ट्रिंग में आई है। ओरिजिनल स्ट्रिंग जो होगी वो आपकी यहाँ पर होगी, तो काउंट करना है नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये वाली स्ट्रिंग जो है आई एस, ये कितनी बार आई है, और फोर से जो फोर इंडेक्स है उससे आगे से काउंट करना है, 0 1 2 एंड 3। तो आपको यहाँ से काउंट करना है और आगे काउंट करते हुए जाना है, और देखना है कि ये वाली स्ट्रिंग कितनी बार आई है, 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका मतलब ये 6 टाइम तक आई है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिंग कंपैरिजन। स्ट्रिंग का कंपैरिजन गिवन है और पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। प्रिंट जोन ग्रेटर देन जोन। जोन है एक JHON है, तो इनकी जो अल्फाबेटिकल वैल्यूज होंगी उनके बेस पर इनका कंपैरिजन होगा। J की 10 होती है, O 15, H 8 और N 14। J 10, 8, 15 एंड 14। जे का कंपैरिजन जे के साथ में होगा, अगर ये इक्वल है तो नेक्स्ट पर चला जाएगा। अब ओ का कंपैरिजन एच के साथ में होगा, तो ओ जो है वो कैपिटल है, ओ सॉरी ओ जो है वो ग्रेटर देन है एच से, तो ये जो है यहाँ आगे जाके कंपैरिजन नहीं करेगा, कंपैरिजन यहीं रुक जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब नेक्स्ट में देखते हैं EMMA और EMM। ई का कंपैरिजन ई के साथ होगा, इक्वल है। एम का कंपैरिजन एम से होगा, इक्वल है। एम का कंपैरिजन एम से होगा, इक्वल है। ए का कंपैरिजन यहाँ होगा, लेकिन यहाँ पर कोई भी कैरेक्टर अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब जो है ये वाला जो है ये स्ट्रिंग जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगी, लेकिन इसमें लेस देन का सिंबल गिवन है तो ये फॉल्स हो जाएगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट करते हैं, strings are immutable in Python, which means a string cannot be modified। yes, बिल्कुल कल के क्लास में हमने पढ़ा था string जो होती हैं वो immutable टाइप होती हैं। immutable टाइप का मतलब होता है जो इसको चेंज नहीं किया जा सकता हो। select the correct output of the following string operations। string आपको given है, my name is James Bond। प्रिंट करना है एस टी आर में जो भी स्ट्रिंग है ये वाली स्ट्रिंग आ जाएगी यहाँ पर। डोट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज मेथड आपको यूज करना है। फंक्शन होते हैं जो आपका फंक्शन नेम होता है, और फिर यहाँ पर आपको गिवन होता है कोई भी स्ट्रिंग, और जब स्ट्रिंग डोट करके लिखा जाता है वो मेथड होता है। मेथड और फंक्शन में डिफरेंस आपको आने चाहिए कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। तो कैपिटलाइज मेथड होता है और एक होता है टाइटल।
दोनों में डिफरेंस क्या होता है, जो कैपिटलाइज होता है उसका मतलब होता है कि जो आपकी स्ट्रिंग गिवन है उसका जो सबसे पहला जो लेटर होगा उसको कैपिटल कर देगा, बाकी सब जितने भी होंगे जैसे जे हो गया, इन सबको स्मॉल लेटर में कर देगा, जे को भी स्मॉल लेटर में कर देगा। टाइटल का मतलब होता है कि जो जितने भी वर्ड होंगे आपके स्ट्रिंग में, सभी वर्ड का पहला अक्षर जो होगा, पहला कैरेक्टर जो होगा, उसको कैपिटल कर देगा। कैपिटलाइज का मतलब होता है सिर्फ पहले जितने भी वर्ड्स हैं उनमें सबसे पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा, बाकी जितने भी होंगे सबको लोअर कर देगा। टाइटल का मतलब होता है स्ट्रिंग में जितने भी वर्ड होंगे सभी वर्ड्स के पहले लेटर जो है उनको कैपिटल कर देगा। तो यहाँ पर कैपिटलाइज पूछा गया है, तो एम जो है MY, तो ये एम तो कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। तो ये वाला जो है ये टाइटल का है। टाइटल मेथड की जो है आउटपुट होगी, ये यहाँ नहीं होगा, तो आपका ये वाला इसका आंसर हो जाएगा। गैस करना है आउटपुट इस कोड का। स्ट्रिंग 1 गिवन है आपको, स्ट्रिंग 1 गिवन है। प्रिंट करना है स्ट्रिंग 1 1 से 4 तक। 1 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। आपको 1 से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। स्टॉप ऑलवेज जो होता है वो एक्सक्लूडेड होता है, तो आपको 3 तक जाना है, 1 से लेकर 3 तक। तो YNA, तो YNA, तो ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, स्टार्टिंग यहाँ गिवन नहीं है स्टार्ट, तो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाना है, एंड -1 तक, तो मतलब 4 तक। 0 से लेके 4 तक PYNAT दोनों में है। यहाँ पर आपको 4 से स्टार्ट करना है और एंड तक चले जाना है, 4 से स्टार्ट करना है और एंड तक चले जाना है, तो TIVE। यहाँ पर आपको 0 से स्टार्ट करना है और एंड तक चले जाना है, एंड -1 करते हैं, तो -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा, तो 0 से -2 तक आपको जाना है। तो ये होता है -1 -2 -3, इस टाइप से चलती है बैकवर्ड स्लाइसिंग जो होती है इंडेक्स से। स्लाइसिंग में जो बैकवर्ड इंडेक्स होती है वो इस टाइप से चलती है। तो P से लेके V तक चला जाएगा ये, तो P से V तक हो जाएगा। फिर इसमें क्या कहता है कि 0 से लेकर और आपको -1 तक जाना है, वही सेम चीज हो जाएगी। इसने 0 दिया है और इसमें क्या होता है, बाय डिफॉल्ट 0 कंसीडर होता है, जब नहीं गिवन होता है तो भी बाय डिफॉल्ट 0 ही कंसीडर होता है। वही सेम बात है दोनों की, तो सेम ही आ जाएगा। तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आउटपुट बतानी है इसकी। str1 एक स्ट्रिंग, आपको str1 वेरिएबल में ये स्ट्रिंग गिवन है, एक आपको ये स्ट्रिंग गिवन है। तो बताना है कि फर्स्ट में प्रिंट करना है str1 इक्वल्स टू str2। कंपैरिजन किया गया है, str1 में आपकी ये वैल्यू है, str2 में ये वैल्यू है। str लिख देने से भी वो स्ट्रिंग ही होता है, तो इसमें ये वैल्यू है और इसमें ये वैल्यू है, तो आपको बताना है वैल्यूज को कंपेयर करता है, ये बिल्कुल ट्रू है। ये इज जो होता है ऑपरेटर वो आपकी मेमोरी को कंपेयर करता है। तो str1 और str2, तो str का मतलब यही होता है आपका स्ट्रिंग। एक ही स्ट्रिंग गिवन है, यहाँ पर भी ये स्ट्रिंग गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि str1 इज str2, बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू होगा, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट इज द आउटपुट, इसमें भी आउटपुट पूछी गई है। str में दिया है आपको माई सैलरी इज 7000, प्रिंट कराना है str.is LALNUM। कल हमने इन सभी मेथड्स के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब क्या होता है कि जो स्ट्रिंग में आपके अल्फ़ाबेट्स भी हों और न्यूमेरिक वैल्यू भी हों, तो इसमें आपके अल्फ़ाबेट्स भी हैं और न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा। पूछा है ट्रू और फॉल्स में। इसका आउटपुट पूछा है, स्ट्रिंग 1 गिवन है आपको और स्ट्रिंग 2 गिवन है। स्ट्रिंग 1 में पूछा है डॉट इज डिजिट, क्या ये डिजिट है, नहीं, इसमें डिजिट भी है और अल्फ़ाबेट्स भी हैं। इज डिजिट, इसका मतलब होता है कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसमें सारे के सारे, यहाँ पर आपका स्ट्रिंग आ जाएगा,
उसमें अगर सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं वो डिजिट हैं तो ट्रू आ जाएगा, अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा। तो यहाँ str1 में जो है सारे के सारे डिजिट नहीं है, अल्फाबेट्स भी हैं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकंड में इज डिजिट गिवन है, तो हाँ बिल्कुल, जो सेकंड स्ट्रिंग है उसमें सारे के सारे डिजिट्स हैं, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चूज द करेक्ट फंक्शन टू गेट द कैरेक्टर फ्रॉम ASCII नंबर। ये जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसका अपोजिट हो गया। पहले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि कैरेक्टर आपको गिवन होगा और उसका ASCII कोड निकालना है, तो उसके लिए यूज किया जाता है ORD फंक्शन। और अगर आपको ASCII कोड गिवन है और आपको कैरेक्टर निकालना है तो उसके लिए यूज होता है CHR फंक्शन। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आउटपुट फाइंड आउट करना है। माई स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग वेरिएबल गिवन है, उसमें एक स्ट्रिंग गिवन है, स्ट्रिंग लिस्ट गिवन है। एक वेरिएबल ये है जिसमें स्ट्रिंग की लिस्ट गिवन है। प्रिंट करना है स्ट्रिंग लिस्ट 1। स्ट्रिंग लिस्ट तो ये है, 1 का मतलब एक 0 और 1 और 3 2, तो 1 मतलब ये वाली स्ट्रिंग इक्वल्स टू स्ट्रिंग लिस्ट 1 का मतलब है PYNATIVE इक्वल्स टू माई स्ट्रिंग में क्या है, इसमें भी PYNATIVE। तो क्या ये ट्रू है? बिल्कुल सही बात है, ये ट्रू है। वैल्यूज को कंपेयर किया गया है। अब कहता है स्ट्रिंग लिस्ट 1। स्ट्रिंग लिस्ट 1 में क्या है आपका PYNATIVE ही है। इज माई स्ट्रिंग में क्या है PYNATIVE है। अगर आपके यहाँ पर स्ट्रिंग लिस्ट लिखा होता तो ये फॉल्स हो जाता, क्योंकि स्ट्रिंग लिस्ट में जो है मेमोरी में अलग स्पेस लिया गया है और इसने मेमोरी में अलग स्पेस लिया गया है। लेकिन यहाँ पर PYNATIVE और PYNATIVE इन दोनों के बारे में ही पूछा है, इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बारे में पूछा है। जो इज ऑपरेटर होता है, इज ऑपरेटर जब ट्रू रिटर्न करेगा जब दोनों ही वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को मेमोरी में रिप्रेजेंट करते हैं, पॉइंट करते हैं सेम ऑब्जेक्ट को, तो ये ट्रू रिप्रेजेंट करता है। तो ये भी ट्रू हो जाएगा क्योंकि दोनों ही सेम ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच मेथड शुड आई यूज टू कन्वर्ट स्ट्रिंग। एक आपको स्ट्रिंग गिवन है ये वाली और कन्वर्ट करना है इस वाली स्ट्रिंग में। इस स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? इसके लिए हम टाइटल मेथड यूज करेंगे। टाइटल मेथड का मतलब होता है जो स्ट्रिंग आपको गिवन है उसमें जितने भी वर्ड होंगे सभी वर्ड का पहला लेटर कैपिटल कर देगा, बाकी सब स्मॉल कर देगा, वो आपका टाइटल मेथड करता है। नेक्स्ट करते हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। इस पाइथन स्टेटमेंट गिवन है आपको और पूछा है कि इसका आउटपुट क्या होगा। इसमें एस वेरिएबल है जिसमें स्ट्रिंग है होम अलोन। पी है जिसमें स्प्लिट मेथड यूज किया गया है। स्प्लिट मेथड का मतलब क्या है? एस डॉट स्प्लिट है, तो मतलब इस स्ट्रिंग में से स्प्लिट करना है कहाँ से? जहां पर ओ गिवन है, तो उससे क्या होता है लिस्ट में जनरेट होता है और एलिमेंट्स बन जाते हैं जहां से ओ होता है उससे अलग अलग के। तो एक हो जाएगा एच, एक हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक MEAL और एक हो जाएगा NE। तो ये आपका P में आ जाएगा। अब प्रिंट क्या कराना है? P1 जो ये होता है 0 1 और 2। तो P1 में कहाँ से कहाँ तक जाना है? 0 से लेकर 2 तक जाना है। 0 1 और 2, तो 2 आपका एक्सक्लूड होगा तो 0 और 1 आ जाएगा, तो ME हो जाएगा। प्लस करना है आपको, एक स्ट्रिंग ये होगी आपकी और एक प्लस सेकंड स्ट्रिंग क्या होगी? -1। -1 किस में होगा? P में। तो P का -1 जो होता है वो है ये -1, ये -2 और ये -3। तो -1 जो हो जाएगा वो होगा NE। और प्लस ऑपरेटर जो है वो कॉन्कैटिनेट करने का काम करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का काम करता है, तो ये हो जाएगा MENE।
तो ये प्रिंट करेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट इस पाइथन कोड की आउटपुट क्या होगी। तो आपको एक एस स्ट्रिंग गिवन है, एस वेरिएबल में ये आपकी स्ट्रिंग गिवन है। टाइटल मेथड, टाइटल मेथड अभी हमने किया था, उसका काम होता है स्ट्रिंग के अंदर जितने भी वर्ड होंगे उनका पहला लेटर जो है वो कैपिटल कर देगा, बाकी सभी को स्मॉल कर देगा। तो फाइनल का एफ कैपिटल होगा, बाकी सब सारे स्मॉल होंगे। एग्जाम का ई कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे। तो आपका जो है फाइनल एग्जाम, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें आउटपुट बताना है, प्रिंट करना है हेलो डॉट फाइंड ई। तो फाइंड आउट करना किसी भी मतलब जो आपको गिवन होगा वो फाइंड आउट करना है। तो देखियो, हमने कल की क्लास में पढ़ा था, एक होता है इंडेक्स और एक होता है फाइंड। इंडेक्स का मतलब होता है कि जो आपको गिवन होगा जो लेटर, उसकी इंडेक्स फाइंड आउट करनी होती है गिवन स्ट्रिंग में। जो स्ट्रिंग आपको गिवन होगी उस स्ट्रिंग में इसकी इंडेक्स फाइंड आउट करनी होती है। अगर वो मान लो यहाँ पर हमें एस की स्ट्रिंग फाइंड आउट करनी है तो ये 0 हो जाएगा। अगर मान लो पी की करनी है और पी इस स्ट्रिंग में नहीं है तो ये वैल्यू एरर देगा। लेकिन वही जो फाइंड मेथड होता है, फाइंड क्या करता है, इसको फाइंड आउट करेगा इस लेटर को इस स्ट्रिंग के अंदर। अगर गिवन नहीं है, अगर मिल गया तो फाइंड कर देगा, अगर नहीं मिला तो ये क्या करेगा, -1 रिटर्न कर देगा। अगर जो हमें सब स्ट्रिंग जो होती है वो फाइंड आउट करनी होती है ओरिजिनल स्ट्रिंग में, अगर वो नहीं मिलती है देन -1 प्रिंट कर देगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर पाइथन स्ट्रिंग। पाइथन स्ट्रिंग के लिए कौन सी जो है वो गिवन स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है, ये पूछा है। पाइथन स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल ये तो सही बात है। पाइथन स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग से भी कर सकते हैं। कैन नॉट बी एम्प्टी, बिल्कुल हो सकती है, एम्प्टी हो सकती है, कल हमने पढ़ा था इसके बारे में। We can get a substring from an existing string using slicing। तो स्ट्रिंग इम्यूटेबल भी होती है, उसको एक्सेस किया जाता है इंडेक्स से, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो हम एम्प्टी, कैन नॉट बी एम्प्टी, ये आपका फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रिंग आपकी एम्प्टी भी हो सकती है, ए इक्वल्स टू और इस टाइप से आप डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, व्हाट विल बी द करेक्ट आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको एक स्ट्रिंग गिवन है। पार्टीशन मेथड क्या करता है, पार्टीशन मेथड आपको 3 एलिमेंट्स में डिवाइड करता है। और कहाँ से डिवाइड करेगा, जो आपका गिवन होगा, जो सब स्ट्रिंग गिवन होगी। तो एक तो वही हो जाएगी स्ट्रिंग जो सब स्ट्रिंग गिवन होगी, एक उससे आगे का और एक उससे पीछे का हो जाएगा। तो एम ए, एक तो एम ए ये हो जाएगा, तो क्या होगा इसमें, एक तो आपके यही हो जाएगी और फिर एक सारी स्ट्रिंग आपकी ये वाली हो जाएगी। अब जो भी स्ट्रिंग गिवन होती है, एक स्ट्रिंग एक पार्ट उसके आगे का होता है, एक पार्ट उसके पीछे का होता है, एक वो खुद होता है। अब इसके पीछे का तो ये वाला पार्ट हो गया, एलिमेंट हो गया। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो इसके आगे जो है वो ब्लैंक हो जाएगा। फिर आपका आएगा एम ए और फिर आएगा जो भी बच गया बाकी सब वो सारा। तो ये आप इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इसका आउटपुट क्या होगा। नहीं, इसमें आउटपुट नहीं पूछा, इसमें पूछा है कौन सी जो स्टेटमेंट है वो एरर जनरेट करेगी। स्ट्रिंग आपको गिवन है t इक्वल्स टू एस टी स्टार 5, जो ये वाली स्टेटमेंट है ये पाइथन को 5 टाइम जो है वो रिपीट कर देगी। इस वाले में क्या कहता है आपका थर्ड वाला, अब ये देखते हैं इसमें क्या है, ST0, ST0 प्लस M। ST0 पे क्या है आपका 0, तो 0 1 2 3 4 एंड 5। तो ST0 पे आपका है P, प्लस कर देना है M, कॉनकैटिनेट करना है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। थर्ड में क्या कहता है, ST0 पे असाइन कर देना है K। तो जो है स्ट्रिंग जो होती है वो इम्यूटेबल होती है, मीन्स जो उसको चेंज नहीं किया जा सकता। तो नहीं कर सकते तो उसमें असाइनमेंट भी नहीं हो सकती।
तो ये एरर हो जाएगी इसमें। st1 प्लस st1 का मतलब होता है इसी स्ट्रिंग में इसी को ऐड करना, तो पाइथन पाइथन हो जाएगा। तो आपकी स्टेटमेंट जो थर्ड है उसमें एरर जनरेट होगी। इसमें आउटपुट पूछा है, एस गिवन है, आपका सॉर्टेड करना है एस, जो ये एस है इसको सॉर्टेड करना है। किस वे में सॉर्टेड होगा, इसकी जो वैल्यूज होंगी उनके अकॉर्डिंग सॉर्टेड होगा। जैसे M13 पे आता है 15, 15, 14 और 7। तो पहले होगा 13, सॉरी पहले होगा 7, फिर 13, 14 और 15 और 15। तो इस टाइप से ये शॉर्ट हो जाएगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर इसमें पूछा है एस आई एक स्ट्रिंग गिवन है ये वाली, और इसमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करनी है और बताना है इसमें आउटपुट क्या होगा। तो इंडेक्स आपको बतानी है, ओ की इंडेक्स क्या होगी, 13 से स्टार्ट करना है और ये आपका एंड होगा, और ये स्टार्ट होगा। एंड हमेशा एंड -1 होता है, तो मतलब आपको 19 तक जाना है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13, यहाँ से आपको स्टार्ट करना है। तो पहला अक्रेंस जो होगा, सब स्ट्रिंग का पहला अक्रेंस जो होगा उसकी इंडेक्स बतानी है 13, 14, 15, 16, 17। तो इसका आंसर 17 हो जाएगा। ये वाली जो स्ट्रिंग है इसमें हमें 2 से स्टार्ट करना है और 4 तक जाना है, मतलब 3 तक होगा, 2 से 3। तो 2 से 3 मतलब TH प्लस करना है 14। तो इसके 14 पे क्या होगा, ये होगा E। तो इसमें E को प्लस करना है, तो THE ये वाला प्रिंट हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसका आंसर ये होगा, सेकंड स्टेटमेंट का आंसर ये हो जाएगा। What is the minimum number of arguments that the star py, स्टार py मतलब स्ट्रिंग की कॉपी जब करते हैं तो कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, तो उसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। स्टार CMP, STR CMP का मतलब होता है स्ट्रिंग कंपैरिजन, और उसके अंदर कितना, जब कंपेयर करते हैं तो कितनी स्ट्रिंग को कंपेयर करते हैं, तो उसमें 2 स्ट्रिंग को कंपेयर किया जाता है। ये कुछ क्वेश्चन थे जो स्ट्रिंग के ऊपर थे, MCQs टाइप के क्वेश्चन। होप सो आपको समझ आया होगा कि एग्जाम में स्ट्रिंग में से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।